बिहार इलेक्शन से ही एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस टाइम पे इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों पे वोटर वेरिफिकेशन लिया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जा रही है और कितना कुछ हो रहा है। जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो कांग्रेसी या फिर मैं बोलूँ ऑपोजिशन के बहुत सी ऐसी पार्टीज आई, स्टेट पार्टीज आई जो हम पे सवाल उठाने लगी कि बीजेपी ने ये गलत किया। बीजेपी ये सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो और सारी पार्टीज का वोटर बैंक काट सके। जी हाँ, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने भी यही इल्जाम लगाया पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने बोला कि इनकी जो प्रक्रिया थी एसआईआर की, मैं खूब समझता हूं, इसके थ्रू उन्होंने हमारी जो वोटर लिस्ट थी उसको आधी करने की कोशिश की। ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ते तो हमने देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी भी एकदम विचलित सी हुई पड़ी थी। जी हाँ, बंगाल इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी के अंदर भी यही सब चल रहा था कि अगर एसआईआर सामने आया तो फिर उनकी काली करतूतें सामने आ जाएंगी। जी हाँ, उन्होंने जो इलीगली घुसपैठियों को घुसाया है, उसके साथ साथ उनके जो वो उनसे जो वोटर बैंक वो भर रही हैं, उनका कोई हिसाब जो उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया है, वो आमने सामने आके रखा जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इसके बाद से सब लोग, बहुत से ऑपोजिशन को अगर आप मिला लीजिए, डरे हुए थे और मोदी जी पे सीधा निशाना साध रहे थे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक खिलौना बोल रहे थे जो बन चुका है बीजेपी का। जी हाँ, इन सब चीजों के बाद से भी एसआईआर कंटिन्यू रहा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब बिहार इलेक्शन में भी एसआईआर हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ तेजस्वी यादव या आरजेडी या महागठबंधन की जो वोटर बैंक लिस्ट थी सिर्फ वही कम हुई होगी। एसआईआर तो पूरे स्टेट के अंदर हो रहा है, तो इंडिया अलायंस के भी तो लोग कम हुए ही होंगे। और स्पेसिफिकली इसका ये मतलब नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए की जा रही है कि अगर देश के अंदर कुछ इलीगल वोटर्स हैं तो उनको हटा दिया जाए, उनको संविधान का पार्ट नहीं बनाया जाए, उनका वोट काउंट ना हो जो इस देश का पार्ट ही नहीं है। और इस बेसिस पे ये सब कुछ किया जा रहा है। पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत और चीजों में लोग विचलित होते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, हम जब आगे बढ़े तो ममता बनर्जी तो विचलित थी ही, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाले भी एरियाज में लोग काफी विचलित दिख रहे थे, क्योंकि इन सब जगहों पे म्यांमार से भी काफी लोग आते हैं। जी हाँ, थोड़े दिनों पहले बहुत सी खबरें वायरल हो रही थी, पर अब जब एसआईआर की रिपोर्ट सामने आई है तो सब कोई हक्का बक्का हो गया है। जी हाँ, सबके अंदर पता चल रहा है कि कौन कितना झूठ बोल रहा था और कौन कितना सच बोल रहा था। बीजेपी के जो क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में लीडर हैं, उनको उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके तहत पता चला है एसआईआर के रिजल्ट्स के थ्रू कि 13 लाख इलीगल वोटर्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसमें आप रोहिंग्या मुस्लिम्स और बांग्लादेशीज को भी ऐड कर लीजिए। 13 लाख, इतना बड़ा नंबर है ना ये, जिससे सत्ता पलट भी सकती है, एक नई सत्ता बन भी सकती है। और इतने सालों से इनको बचा के रखा था ममता बनर्जी की सरकार ने। टीएमसी कह रही है ये सब खारिज है, टीएमसी कह रही है अनफेयर है, ये चीजें हैं। अरे, ऐसा थोड़ी ना है कि ये जितनी भी एसआईआर की रिपोर्ट्स हैं और चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं जो ऑपोजिशन में पार्टी है उनकी ही स्टेट्स में हो रहा है। बीजेपी की भी सारे स्टेट्स में हो ही रहा है। बिहार के अंदर हुआ है, एमपी के अंदर हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ इनको ही इफेक्ट हो रहा है। पर ममता बनर्जी का जो चेहरा सामने आया है, जिन घुसपैठियों को वो इतने सालों से बैठा कर रखी हैं, जिसकी वजह से इतना क्राइम और करप्शन रेट बढ़ रहा है। बंगाल एक टाइम पे जो फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था, एक टाइम पे जब अंग्रेज आए तो उनको लगा था कि सबसे पहले ये जो सोने की चिड़िया है बंगाल, इसको मैं लेके जाऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनीज ने भी बंगाल से शुरुआत की थी कि पहले इसको हासिल कर लूं तो पूरा इंडिया हाथ में आ जाएगा। आज उस बंगाल की ये सूरत हो गई है कि इंडस्ट्रीज कम हो गई है, वहां पे लोगों को इनफ फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, और तो और लोग ममता बनर्जी से परेशान हो चुके हैं। पर समझ नहीं आता कि बंगाल में कौन वोट कर रहा है कि ममता बनर्जी हर बारी जीत जाती है।
जी हाँ, ये स्थिति जो बंगाल के अंदर अभी तक चल रही है वो भयावह होती जा रही है। इन्होंने इतने लोगों को रोका नहीं, बंगाल के मेडिकल डॉक्टर्स जैसे हाईली सिक्योरिटी जॉब के अंदर लोगों का रेप किया जा रहा है। और वहाँ की जो सीएम है वो बोल रही हैं कि लड़कियों को रात में 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे आप है कौन ऐसे स्टेटमेंट्स देने वाली? आपने आपकी जो गतिविधियां हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के ऊपर और तो और होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर काफी निशाने साधे। अमित शाह को तो क्या कहते हैं, एक मुगल राजा भी बता दिया। जी हाँ, और बोला कि अमित शाह को ऐसा लगता है कि वो अपनी उंगली पे नचा सकते हैं पीएम मोदी को, पर पीएम मोदी को सारी चाल पता है। इस तरीके के भड़काऊ स्टेटमेंट्स भी ममता बनर्जी ने लिए ताकि ये एसआईआर की जो सिचुएशन है ये खत्म हो जाए। और एंड रिजल्ट में सोचिए, 13 लाख वोटर्स। और तो और ये तो कुछ नहीं है, साउथ जो वेस्ट बंगाल की साइड है उस जगह पे तो और इलीगल वोटर्स मिले हैं। जिन सब चीज़ों के वजह से इस टाइम पे बंगाल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन रही है, साथ ही साथ कि ये कितनी सोचने वाली बात है कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसे और भी कितने स्टेट्स होंगे जहाँ पे इतनी घुसपैठियाँ हैं। इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी में इतनी चीज़ें हो रही हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, चीज़ें नहीं मिल रही है, एजुकेटेड लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनको क्या कहते हैं लोअर क्लास इनकम का काम करना पड़ रहा है, कितना कुछ हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का इतना फायदा नहीं हो रहा है। और तो और साथ ही साथ इतने लोग को और भरा जा रहा है। जब सीए एनआरसी का पूरा केस आया था उस टाइम पर लोगों ने कितना आक्रोश किया था, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। और अब जब तुम घुसपैठियों को घुसा रहे हो, उनका क्या? क्राइम रेट बढ़ा रहे हो, उनका क्या? इलीगल वे से उनको अपने ही देश के अंदर रख रहे हो, अपने ही लोगों का खाना काट कर बाहरी लोगों को ले रहे हो ताकि आप सत्ता में बन सको। ये किस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी है जो ममता बनर्जी दिखा रही हैं? और टीएमसी के पढ़े लिखे लीडर्स भी इस बेसिस पे क्या कर रहे हैं जब उनके पास बिल्कुल भी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है? ये सवाल हम सबके मन में उठ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाके चीजें कैसे परिवर्तित होंगी ये भी बहुत मैटर करता है। अब आप बिहार इलेक्शन में ही देख लीजिए, एसआईआर की वजह से इतनी दिक्कतें आई नहीं, पर उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगे पड़े हुए थे कि इस बार फिर से वोट चोरी हुए हैं, इस बार काफी चीजें हुई हैं। इनफैक्ट बैलेट का पूरा डब्बा लेके ये लोग खड़े हो गए। और तो और जहां पे काउंटिंग डेट्स और काउंटिंग शुरू होने वाली थी वहां पे भी इतनी चीजें चल रही हैं। तो इस टाइम पे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, साथ ही साथ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से काफी चीजें चल रही हैं। और तो और ये सब कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। अब देखना ये है कि अब तो वेस्ट बंगाल की असलियत सामने आ गई, और कितनी स्टेट की असलियत सामने आएगी, और ये 13 लाख लोगों के साथ सरकार क्या करेगी। इसके बाद से क्या ममता बनर्जी की सरकार में सत्ता पलट होगा? क्या बीजेपी का इस बार भी रुख नहीं चुनेगा वेस्ट बंगाल को, या फिर वेस्ट बंगाल की जनता बीजेपी को अपनाएगी? इस बार का वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है इन सब डेटा और फिगर्स के साथ। और बंगाल वालों, अगर आप अभी भी नहीं जागे हो तो जागो। बाहर से घुसपैठी आकर ये बोलकर कि हमारे देश में हमें जगह नहीं मिल रही है, आपके साथ हम रहते हैं, आपकी ही अपॉर्चुनिटी, आपकी ही हिस्से का खाना खाकर जा रहे हैं। तो प्लीज जागो, और तो और अपनी हिस्से की चीजें किसी को मत लेने दो, क्योंकि उनको तो बांग्लादेश फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा, पर आप इंडिया छोड़ के कहाँ जाओगे? कोई जगह आपके लिए सच बचेगी नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। इसलिए बॉर्डर की सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट करनी चाहिए सेंटर को। साथ ही साथ ये जो एसआईआर की गतिविधि है, इससे और भी जो गांव की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उसके बाद से देखना ये होगा कि फिर से किसकी सत्ता में पलट आता है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ